हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आपकी ढेर सारी फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ 3 AM के थर्ड और लास्ट पार्ट को, जो कि मुझे पागलों की तरह ढूंढने के बाद मिला है, उसमें भी थाई लैंग्वेज में। और इस पर स्क्रिप्ट लिखने में भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि मैं वो मूवीज ढूंढ के लाता हूँ जो कोई जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो लाइक तो बनता है। एंड अगर चैनल पर नए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले 2 पार्ट्स को देख लो, ताकि आपको इसकी स्टोरी अच्छे से समझे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 3 AM सीरीज के थर्ड और आखिरी पार्ट को। IMDb पे से मिले हैं 4.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 4 आउट ऑफ 10। एंड थाई मूवी होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है फर्स्ट स्टोरी के नाम के साथ, जो है एक्सप्रेसवे, जिसमें हम देखते हैं कि 3 औरतें एक स्टूडियो में आती है क्योंकि वो अपना वॉलेट वहीं भूल गई थी। वो अपना वॉलेट लेकर वापस जाने ही लगती है कि तभी उनमें से एक की नज़र एक चीज़ पर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। एंड तभी कैमरा उस चीज़ की तरफ शिफ्ट होती है और हम एक लाश को देखते हैं जिसके गले में वायर डाल के उसे बाथटब में बिठाया गया था। जिसके बाद सीन सीधा पिम नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होती है, जो कि एक एक्सप्रेसवे में टोल बूथ में काम करती थी। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी तो वो उसी के लिए जा रही होती है। तभी उसे मिलने उसका बॉयफ्रेंड जंग आता है। एंड जंग भी उसी टोल बूथ में काम करता था। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में पिम किसी से बात कर रही होती है कि मेरे उस पोस्ट पर बहुत सारे व्यूज आए हैं। तभी वहां उसकी बॉस घो आ जाती है और वो उसे काम पर फोन न यूज करने का बोलकर चली जाती है। फिर पिम बूथ में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसकी बॉस उसे CCTV से देख रही थी। जैसे ही पिम बूथ में अपना फोन यूज करती है, घो उसे डांटती है। जिसके बाद पिम को वहां बैठे बैठे रात के 3 बज जाते हैं। पिम, जो कि बहुत देर से वहां बैठी हुई थी, वो घो से बाथरूम का पूछकर वॉशरूम चली जाती है। वो जैसे ही वहां अपने मोबाइल को उठाती है, वॉशरूम की लाइट्स चली जाती है, जिससे पिम काफी डर जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक लाश आ जाती है, तो पिम जोर से चिल्लाने लगती है। एंड उसकी आवाज सुन के वहां जंग आ जाता है। तो पिम उसके साथ जो हुआ जंग को बताती है। तो जंग वहां चेक करता है, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वहां उन दोनों की बॉस घो आ जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों इतनी रात को एक साथ एक वॉशरूम में क्या कर रहे हो। Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. तो पिम उसे बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ भूत देखा, जिसे सुनने के बाद घो डर जाती है। और वो पिम को बोलती है कि तुमने आज की न्यूज़ देखी, क्योंकि तुमने जिस मॉडल की वीडियो पोस्ट की थी उसका आज मर्डर हो गया है। ये सुनने के बाद पिम डर जाती है एंड बूथ में जाने के बाद सबसे पहले न्यूज़ देखती है। यहाँ पिम की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि उसी ने उस मॉडल की वीडियो पोस्ट की थी और लोगों ने उस मॉडल को बहुत ट्रोल किया। जिसके बाद वहाँ एक कार आती है। पिम उस आदमी से पैसे लेकर उसे रिसिप्ट दे ही रही होती है कि तभी उसे उस कार के अंदर फिर से वही भूत दिखती है। धीरे धीरे करके उसे वो भूत हर जगह दिखने लगती है। एंड में परेशान होकर पिम टोल बूथ से भाग जाती है। एंड उसे वहां से भागते हुए जंग देख लेता है। एंड जंग भी उसके पीछे जाने वाला होता है कि तभी वहां एक कार आ जाती है और जंग को पिम की जगह उस टोल बूथ में बैठना पड़ता है। दूसरी तरफ पिम बहुत आगे हाईवे पे भाग जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो भूत उसके पीछे ही है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उस भूत की लाश को देखकर वो नीचे गिर जाती है। तभी वो भूतनी उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही पिम आँख खोलती है, वो देखती है कि वो भूतनी सामने से गायब होकर उसके साइड में बैठी हुई थी। वो भूतनी पिम को देखते ही जोर से चिल्लाती है। तभी पिम को एक विजन आता है, जिसमें उसे वही मॉडल दिखती है और हम देखते हैं कि वो मॉडल किसी बेहोश आदमी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने जा रही थी। जिस दौरान वो पिम के टोल बूथ पर आकर रुकती है, पर पिम बिना उसकी इजाजत के उसकी वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है और नीचे ये कैप्शन लिखती है कि आज ये मॉडल इस आदमी के साथ तो कल किसी और के साथ। इन शॉर्ट, पिम ने पब्लिक में उस मॉडल को कैरेक्टरलेस दिखा दिया था। जिसके बाद जब वो मॉडल दूसरे दिन शूट पे जाती है, तो शूट के बाद उसकी बहस अपने बॉयफ्रेंड, जो कि उस प्रोजेक्ट का कैमरामैन था, उससे हो जाती है। वो उस कल वाले आदमी की वीडियो की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड पर शक कर रहा था। तभी उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस के दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने लगता है। तो खुद को बचाने के लिए वो मॉडल उसके पेट में हल्के से पास रखी कैंची घुसा देती है, जिस पर उसके बॉयफ्रेंड की सटक जाती है और वो उस मॉडल का सर बाथटब के कोने पे मार मार के उसे जान से मार देता है। एंड जान से मारने के बाद वो उसके गले में मेटल वायर डाल के उसकी लाश को बाथटब में बिठा देता है, जिसका मतलब उस मॉडल का भूत पिम से अपना बदला ले रहा था। फिर उस मॉडल का भूत पिम के पास जाने लगता है, पर डर के मारे पिम हाईवे के बीचों बीच चली जाती है, जहां सीधा एक कार उसे ठोक देती है। फिर सीन जंग पर शिफ्ट होती है और घो आकर उसे बोलती है कि मैंने हाईवे पुलिस को कॉल किया है, तुम जल्दी पिम को ढूंढने जाओ। तो जंग उसे हाईवे पे ढूंढने निकल जाता है। हाईवे पहुंचने पर पिम उसे रास्ते पे नीचे गिरी हुई मिलती है। वो उसे जाके उठाता है तो पिम उसे बोलती है कि मुझे एक कार वाले ने टक्कर मार दी। तो जंग उसे चेक करता है, पर उसे उसके ऊपर चोट के कोई निशान नहीं मिलते।
तो वो उसे उठाकर पिगीबैक राइड देते हुए टोल बूथ की तरफ जाने लगता है। वहीं बूथ पे घो के पास पुलिस का कॉल आता है जो कहते हैं कि हमें आपकी बूथ में काम करने वाली एक फीमेल एम्प्लॉय की लाश मिली है, जिसे सुनने के बाद घो काफी डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी टोल बूथ पर आता है और पिम उसे टिकट देती है, पर जैसे ही पिम उसकी तरफ देखती है उस आदमी की कार के अंदर ही सुसु निकल जाती है और वो डर के मारे अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर वहां से भाग जाता है। तभी हम पिम की पूरी शक्ल देखते हैं जो कि आधी सड़ी हुई थी। दरअसल पुलिस को जो लाश मिली थी वो पिम की ही थी और जंग जिसे पिगीबैक राइड देकर टोल बूथ में लेकर आया वो पिम का भूत था। एंड जंग और घो का क्या हुआ होगा वो आप खुद समझ लो। एंड हमारी फर्स्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर स्क्रीन ब्लैकआउट होकर दूसरी स्टोरी पर शिफ्ट होती है जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम ऑयल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड टैन के पास एक पेंटिंग लेकर आई थी। उस पेंटिंग के अंदर एक इजिप्शियन गॉडेस थी और ऑयल उसके बारे में बताती है कि कैसे उस इजिप्शियन गॉडेस ने अपने ही लवर को किसी चारे की तरह यूज किया और बहुत सी ताकतें पाई, पर आखिर में उसे एक श्राप मिला हमेशा अकेले रहने का। जिसके बाद वो टैन से बोलती है कि क्या तुम इस पेंटिंग को ठीक कर सकते हो। तो टैन कहता है मैं ठीक तो कर दूंगा पर ये पहले जैसी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद सीन रात को शिफ्ट होती है जहां हम टैन एंड ऑयल को उनके दोस्त सैम और एड के साथ एक होटल में बैठे हुए देखते हैं। वहीं वो सब बात कर रहे होते हैं कि तभी ऑयल वॉशरूम चली जाती है। तो सैम टैन से पूछता है और तुम अब भी उस ऑयल के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं, जिस पर टैन कहता है नहीं। तो सैम उसे समझाता है कि तुम्हारा ऑयल के साथ जितना चलना था उतना चल गया, अब उसके गम से बाहर निकलो और आसपास नजर घुमा के देखो कितनी हरियाली है। प्यार की राह में चलना। Men will be men. तभी उनकी नजर एड पे जाती है जो परेशान लग रहा था। तो वो एड से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एड कहता है कि मैंने कल रात यहाँ एक लड़की को देखा था यहाँ इसी होटल में और आज वो यहाँ पर नहीं है। तो उसकी हरकतें और जितनी शिद्दत से वो उस लड़की के बारे में टैन और सैम को बता रहा था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। जिस पर सैम कहता है तुम्हें शायद अपना इलाज किसी डॉक्टर से कराना चाहिए। तभी टैन की नजर सामने टेबल पर बैठी एक लड़की पे जाती है जिसे देखते ही टैन उसमें अंधा हो जाता है। फिर वहां ऑयल कब आती है उसे पता भी नहीं चलता। ऑयल टैन को खोया देख उसे आवाज देती है तो टैन जैसे ही मुड़ता है और वापस उस लड़की की तरफ देखता है वो वहां नहीं होती। तभी एड उठता है और होटल से बाहर चला जाता है। टैन और सैम उसे रोकने जाते हैं पर वो चला जाता है। जिसके बाद घर जाके टैन अपना काम करने लगता है पर उसे अभी भी उस लड़की की याद आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोक देता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है पर वहां कोई भी नहीं होता। फिर वो बाहर जाके बैठ जाता है। तभी उसे एक कमरे के दरवाजे से किसी की परछाई नजर आती है पर रूम चेक करने पर भी वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद नशे की हालत में वहां ऑयल आ जाती है और वो अंदर घुसते ही सीधा टैन के बेड पर जाके सो जाती है। टैन भी उसे नशे की हालत में देखकर कुछ नहीं कहता। फिर अगली सुबह जब ऑयल उठती है तो वो टैन के टेबल पर रखी एक स्केच बुक देखती है जिसमें उसे अपनी स्केचेस मिलती है जो कि टैन ने बनाई थी, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है। पर लास्ट पेज पर उसे किसी और लड़की का स्केच मिलता है जिसे देखने के बाद उसका दिल ही टूट जाता है। दरअसल ऑयल फिर से टैन के साथ पैचअप करना चाहती थी लेकिन अब स्केच को देखने के बाद शायद उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। तभी वहां टैन आ जाता है और ऑयल कल रात के लिए सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। जिसके बाद टैन अपना काम करने लगता है। तभी टैन की बुक नीचे गिर जाती है तो टैन जब उसे उठा रहा होता है तो टेबल की दूसरी तरफ उसे एक औरत के काले पैर हवा में लटके हुए दिखते हैं। टैन टेबल के ऊपर देखता है तो वहां कोई नहीं होता तो टैन को लगता है शायद ये उसका वहम है। फिर रात को टैन को उसी लड़की के विजन आ रहे होते हैं। तभी टैन को लगता है कि शायद वो लड़की उस दिन एड के साथ ही चली गई होगी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन वो उस लड़की को ढूंढने उसी होटल जाता है जहां ऑयल और सैम भी आए थे। पर ठरकी टैन को सिर्फ वो लड़की ही चाहिए थी एंड लकीली वो लड़की उसे वहां मिल भी जाती है और टैन फिर अपने होश खो देता है। पर वो लड़की फिर से गायब हो जाती है तो टैन उसे ढूंढने लगता है तो ऑयल से ये देखा नहीं जाता और वो टैन को रोक के बोलती है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जिस पर टैन बोलता है यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। एंड ये सुनते ही ऑयल टूट जाती है। अब आप खुद समझ लो कि टैन के बोलने का क्या मतलब है। घर जाके टैन उस लड़की के स्केच बनाता है और ये ठरकी टैन उस लड़की की पेंटिंग्स को ही किस करने लगता है। तभी उस पेंटिंग के पीछे से किसी लड़की के सड़े हुए हाथ टैन के हाथों को पकड़ने लगते हैं पर उसी वक्त वहां ऑयल आ जाती है और टैन को ये करता देख बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अब ऐसी छिचोरी हरकतें भी करने लग गए तुम, छी। इस पर टैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। फिर ऑयल उस पेंटिंग को उठाकर देखने लगती है कि तभी एक सड़ा हुआ डरावना चेहरा पेंटिंग के पीछे से आकर ऑयल को डराता है और ऑयल डर के गिर जाती है। फिर ऑयल के साथ हम भी टैन का उस लड़की के लिए पागलपन देखते हैं। उसने अपने बनाई हर पेंटिंग की शक्ल की जगह उस लड़की की शक्ल उनमें मिक्स की हुई थी। तभी ऑयल की नजर ऊपर जाती है और ठरकी टैन ने पूरे रूफ को ही उस लड़की की पेंटिंग से भर दिया था। फिर उसी रात टैन फिर से उस होटल में होता है
कि तभी वहां वही लड़की आकर उसके साथ बैठ जाती है। और टैन के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई थी, जिसके बाद सीन सीधा उनके ओए रूम पे शिफ्ट होती है, जहां ठरकी टैन तो उस लड़की के पीछे पहले ही पागल हो चुका था। जिसके बाद वो लड़की और टैन थोड़े थोड़े नॉटी होने लगते हैं, पर ज्यादा नॉटी होने से पहले वो लड़की टैन को टेबल पे रखा एक फूल दिखाती है जिसका नाम नेफेंथिस था। वो लड़की बोलती है कि नेफेंथिस खुद को चारे की तरह यूज करती है और अपने शिकार को इजीली मार देती है। दिमाग जिंदा रहता है पर शरीर काम नहीं कर पाता। तभी वो टैन को उस फूल के अंदर का पानी पीने बोलती है और हवस में अंधा टैन बिना कुछ सोचे उस फूल का पानी पी लेता है। एंड वो जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है वो गायब हो जाती है। तो ठरकी टैन उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाता है, जहां एक बड़े से कांच के केस में उसी तरह के बहुत सारे फूल थे और उन प्लांट्स के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ था। और जब टैन उसे ध्यान से देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनके बीचों बीच और कुछ नहीं बल्कि उसका दोस्त एड था, जो कि बुरी तरह सड़ चुका था और उसकी बॉडी के ऊपर वो फूल उगे हुए थे। ये देखकर टैन की बुरी तरह फट जाती है। फिर हम ओइल को देखते हैं, जो कि टैन को ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे टैन के फोन की लोकेशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टैन के सामने अपनी थाईलैंड की स्त्री आ जाती है, जिसे देखने के बाद टैन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जिसके पीछे वो पागल हुआ पड़ा था अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। टैन उसे बोलता है ओ स्त्री कलाऊ क्या, पर यह मंत्र उसने गलत बोल दिया था। तभी टैन जब उस भूतनी को देखता है तो उसे उस भूतनी के अंदर वही पेंटिंग वाली इजिप्शियन गॉड दिखती है और टैन समझ जाता है कि ये वही गॉडेस है। तभी ओइल भी वहां पहुंच जाती है और ओइल वो दरवाजे पे ही खड़ी होती है, पर वो भूतनी टैन को उन फूलों के जड़ों से जकड़ लेती है और टैन कुछ भी नहीं कर पाता। तभी टैन की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि टैन अपने रूम में होता है एंड उसे पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सिर्फ उसका एक सपना था। पर तभी हमें रियलिटी दिखाई जाती है कि ओइल उन फूलों के रूम में पहुंच गई थी और उसके साथ हम देखते हैं कि टैन भी अब उन्हीं फूल और पौधों के बीच सड़ रहा था। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट होकर उस सस्ती स्त्री पर शिफ्ट होती है, जो टैन के ऊपर उगे फूल में से पानी पी रही थी। पर वो बोलती है फिर भी अंदर का अकेलापन दूर नहीं हो रहा, जिसका मतलब उसे और शिकार पकड़ के लाने होंगे। जिसके बाद हम उसे फिर से किसी और क्लब में देखते हैं, जहां वो बोलती है नई रात नया शिकार, एंड सेकंड स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। दरअसल उस इजिप्शियन गॉडेस को पावर्स के बदले ये श्राप मिला था कि उसे हमेशा का अकेलापन मिलेगा और जिंदगी जीने के लिए भी उसे नेफेंथस फूल की पानी की जरूरत पड़ेगी। और ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं था, बल्कि एक डिमोनिक फूल था और उस फूल के अंदर का पानी किसी जेंट्स की बॉडी पर उगने पे ही बन सकता है। एंड इसके बदले उसे मर्दों को हिप्नोटाइज करने की ताकत मिली थी, जिसका यूज करके वो उन्हें अपने पीछे अंधा कर देती थी और फिर उन्हें अपने घर लाकर जिंदा उन फूलों के ग्लास के केस में डाल देती। जिनके साथ भी ये होता उन्हें ये लगता कि वो किसी जन्नत में है या कोई सपना देख रहे हैं, पर असल में उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती। अब उस इजिप्शियन भूतनी को ये लगता कि मर्दों को मारने और इन अकेलापन दूर होगा, जबकि एक्चुअल में उसका श्राप ही यही था कि चाहे वो कितने भी घाटों का पानी पिए वो हमेशा अकेला और अंदर से घटिया ही महसूस करेगी। अब इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर आपको किसी क्लब या पार्टी में कोई लड़की मिलती है और वो आपको अपने साथ ले जाना चाहती है तो इतना पक्का श्योर कर लो कि वो लड़की कोई भूत नहीं है और ना ही वो आपकी आत्मा निकाल कर पीना चाहती है। फिर लास्ट स्टोरी शुरू होती है, जिसका नाम है टीवी डायरेक्ट। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि भगवान को ढेर सारी अगरबत्ती लगा रहे थे। तभी वहां एक आंटी आती है जो उनकी घर मालिक थी और रेंट लेने के लिए आई थी। पर वो कपल कहता है कि जिस एड शूटिंग कंपनी में वो काम करते हैं उसका बॉस बहुत ही कमीना है और उसने उल्टा इस बार की पेमेंट भी पोस्टपोन कर दी है, जिस वजह से वो इस आंटी से थोड़ा और वक्त मांगते हैं। दरअसल इन्होंने बहुत महीनों से घर का किराया नहीं दिया होता, पर आंटी जी कहती है मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिल जाता। तो आज तुम लोग काम पर जाओ और पैसा पूरा लेकर आओ और उसके बाद ही मैं तुम्हारे रूम से जाऊंगी। जिसके बाद हम एक टीवी में आने वाली शॉपिंग एड की स्टूडियो को देखते हैं, जहां ढेर सारे लोग आज की शूटिंग के लिए काम कर रहे थे एंड इनके शो का नाम था टीवी डायरेक्ट। एंड यहाँ हम उन कपल को भी देखते हैं, पर वहां काम करने वाले बाकी के लोग कुछ और ही बात कर रहे थे, जैसे उनका कोई और ही अपना प्लान हो। तभी वहां उनका बॉस और शो का डायरेक्टर सैम आता है और सब पे हुक्म चलाने लगता है। एंड उसके नेचर से ही हमें समझ जाता है कि ये भी उन घटिया बॉसों में से एक है। जिसके बाद जब ये लोग शूटिंग शुरू करते हैं तो वहां की लाइट्स चली जाती है एंड पूरे शूट के दौरान स्टूडियो में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, जिससे खड़ूस सैम काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो 1% भी एड शूट नहीं कर पा रहा था। तभी हम कुछ वर्कर्स को ब्रेक में बोलते हुए सुनते हैं कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं में से एक बंदे को किसी बूढ़ी आंटी का भूत बार बार दिख रहा था एंड वो कपल जिन्हें हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था, सैम उनको उसके लिए राइस सूप लाने को कहता है। पर जैसे ही वो राइस सूप को बाउल में उतारते हैं उन्हें बाउल में राइस सूप की जगह खून और आंख दिखती है। जिसके बाद एक एम्प्लॉय सैम का गला घोट के उसे मारने की कोशिश भी करता है और इस दौरान हम उस गला दबाने वाले आदमी के अंदर इस बूढ़ी आंटी की आत्मा को देखते हैं, जो इस आदमी के जरिए सैम को मारने की कोशिश कर रही थी। पर तभी बाकी के एम्प्लॉयज उसे छुड़ाने जाते हैं
और छुड़ाते वक्त वो उसे बोलते हैं कि बस भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना भी कैरेक्टर में नहीं घुसना था। तभी हमें समझता है कि दरअसल ये सारे एम्प्लॉय सैम के घटिया बर्ताव से परेशान हो चुके थे और आज रात उन्होंने उसे परेशान करने का प्लान किया था। पर अब वो भी समझ जाते हैं कि स्टूडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी सारी लाइट्स चली जाती है और सारे लोग डर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सैम वहां से गायब था। फिर वो सब डर के मारे अलग अलग हो जाते हैं एंड उन सब सैम आके डराने लगता है। पर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे में खुद के जले हुए वर्जन्स दिखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ घंटे पहले स्टूडियो में भयंकर आग लग गई थी और सारे एम्प्लॉयज मारे गए थे। तभी हमें फर्स्ट स्टोरी से लेके लास्ट स्टोरी के बीच सारे कनेक्शंस दिखाए जाते हैं। दरअसल सैम वही बंदा था जो सेकंड स्टोरी के एंड में उस क्लब में नशे में बेहोश पड़ा हुआ था और फर्स्ट स्टोरी वाली वो मॉडल उसकी मदद करने के लिए उसे अपने कार में ले जाती है और जब वो टोल बूथ पे रुकते हैं तब पिम उनका वीडियो निकाल लेती है। फिर अगले दिन होश में आने के बाद जब सैम काम पे जा रहा होता है तभी उसे फेसबुक पर न्यूज मिलती है कि उसके स्टूडियो में आग लग गई है, जिस वजह से वो टेंशन में आ जाता है और आगे ध्यान न देने के कारण सैम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मारा जाता है। और जब हमने उसे काम पे आते देखा था वो उसका भूत था और एम्प्लॉइज को तो खुद को बाद में पता चला कि वो सब मर चुके हैं एंड वो खुद भूत है। एंड लास्ट उस बूढ़ी आंटी की आत्मा इसलिए सैम को मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि इस स्टोरी के स्टार्टिंग में जिस कपल को हमने अगरबत्ती लगाते देखा था उनकी घर मालकिन थी। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो बूढ़ी आंटी उस कपल के जाने के बाद उनके ही रूम में रुकती है तब उन अगरबत्ती में से एक अगरबत्ती का इत्तू सा जलता हुआ टुकड़ा नीचे पड़े हुए पेपर पर जाके गिरता है और जब तक वो बूढ़ी आंटी को समझ पाती हर जगह आग लग जाती है जिसमें वो बूढ़ी आंटी भी मारी जाती है। और अगर सैम अपने एम्प्लॉयज को टाइम पे पैसे दे देता तो उस आंटी को टाइम पे अपना किराया मिल जाता और उसे उन कपल के रूम में रुकना नहीं पड़ता, जिससे आज उसकी मौत नहीं होती। इसलिए वो सैम को मारना चाहती थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसका मतलब इस पूरी मूवी में सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे और वो सब के सब मारे गए सिवाय उस इजिप्शियन गॉडेस को छोड़ के, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। एंड इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं इस मूवी पे अपने विचार बताऊं तो पहली स्टोरी अच्छी थी, दूसरी स्टोरी ठीक ठाक थी और लास्ट स्टोरी का तो कुछ सेंस भी नहीं बनता। मुझे तो लगता है पहली दो स्टोरीज का लिंक जोड़ने के लिए थर्ड स्टोरी को सिर्फ जबरदस्ती घुसाया गया है। बट आपको थर्ड स्टोरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई वो भी। एंड इसी के साथ ये था मेरा 3 AM पार्ट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। इस मूवी को ढूंढने में और इसकी स्क्रिप्ट लिखने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज गाइज उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको एकदम यूनिक हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। Hey everyone.